अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं ये मॉड्यूल 3। डबल क्लिक मैं इसको करता हूँ। दिस वर्कबुक कंटेन्स लिंक्स और मोड एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर कोई लिंक्स लगे हों आपकी एक्सटर्नल शीट के साथ तो इस तरह का मैसेज आ जाता है, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। आप अपडेट भी कर सकते हैं, डोंट अपडेट भी कर सकते हैं। मैं डोंट अपडेट कर देता हूँ और ये एक्स्ट्रा मेरे पास टूल्स खुले हुए हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, पहली असाइनमेंट है हमारी मिक्स फंक्शन से रिलेटेड। अब ये हमने स्टार्ट किया है मॉड्यूल 3 और ये वाली शीट जो है वो भी आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ हमने देखने हैं डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शंस और कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस भी हैं। तो पहले डेट एंड टाइम के कर लेते हैं। बेसिकली इसमें मैंने एक ग्रुप लगाया हुआ है। ग्रुप लगाने से ये फ़ायदा होता है, जिस तरह हमने सब टोटल में देखा था ना कि सब टोटल जब आप लगाते हैं तो ये प्लस माइनस का साइन भी आ रहा होता है। तो ये देखिए मैंने प्लस किया तो ये सारी डिटेल्स इसकी आ गई। ये ग्रुप्स कैसे लगाने, अगर आप ये लगाना चाहते हैं ख़ुद से तो वही तरीका है ग्रुप्स को ख़त्म करने का। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहले पूरी शीट को आप सिलेक्ट करें अगर, और डेटा में जाएं तो हम तो सब टोटल में करके रिमूव करते थे ना, लेकिन इसमें तो सब टोटल लगा हुआ ही नहीं है, इसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं, सिर्फ टोटल्स नहीं लगे हुए। तो हम अनग्रुप कर देते हैं। वो कहता है अनग्रुप क्या करना है, क्योंकि रोज़ को सिलेक्ट करके हमने ग्रुप किया था, इसलिए हम रोज़ को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये देखें, तो ये बेसिकली अभी अनहाइड नहीं हुआ। ग्रुप्स बेसिकली हाइड कर देते हैं। तो 18 जब भी आपने अनहाइड करना हो ना तो आप देखेंगे कि रो नंबर कौन सा था, ये 18 है, ये 32 है। तो इस रो को इसके नंबर से आपने सिलेक्ट किया और होल्ड करके रख लिया। जिस क्लिक से आपने सिलेक्ट किया उस क्लिक से आपने होल्ड करके रखा उस क्लिक को और नीचे आ गए। तो ये 18 और 32 के दरमियान सब कुछ सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और इस पर अनहाइड पर क्लिक कर दूँगा, तो ये देखें सब कुछ अनहाइड हो गया। ठीक है। और अगर आप देखें कि रोज़ नंबर पूरे नहीं आ रहे तो आप 18 से लेके 32 तक सिलेक्ट करें, दोनों को किसी दो रोज़ के बीच में जाके डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ग्रुप्स मैनुअली कैसे लगाने वो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। डेट एंड टाइम फंक्शंस, जो हेडिंग का नाम है वो छोड़ के उसके अलावा आपने नीचे वाली रो को सिलेक्ट करके उससे नीचे की तमाम रोज़ को सिलेक्ट करना है। मतलब इस रो पे मैंने क्लिक किया इसके नाम पे, इसके नंबर पे, और फिर जिस एरो से क्लिक किया था मैंने, जिस बटन से क्लिक किया था वो बटन आपने पकड़े रखना है और नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, तो ये सारे सिलेक्ट होते जाएंगे। उसके बाद आप ये सारी रोज़ सिलेक्ट करने के बाद डेटा पे जाएं और कहें कि इन सबको ग्रुप कर दो। इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है एरो पे, बस टॉप पे ही आपने ग्रुप यहाँ से क्लिक कर दिया। ठीक है। अब आप माइनस दबाएंगे तो ये बंद हो जाता है, प्लस दबाते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर इस पर ग्रुप अप्लाई करने हैं तो इस पर भी हम टेक्स्ट से नीचे, टेक्स्ट फंक्शंस के टेक्स्ट से नीचे इस रो को सिलेक्ट किया और फिर नीचे आते गए और फिर डेटा में गए और ग्रुप में क्लिक कर दिया। तो माइनस दबाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे और प्लस दबाएंगे तो एक्सपैंड हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग भी ये प्रैक्टिस करके देख लें, उसके बाद हम डेट एंड टाइम फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। ये वर्कबुक भी डाउनलोड कर लें साथ में।